नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। शनिदेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है, जिसका कलर ब्लैक है। भारतवर्ष की नई शिक्षा नीति 2020, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय मोदी गवर्नमेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अनाउंस्ड। मुझे इतनी खुशी हो रही है जिस दिन से ये मोदी गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस्ड हुआ है। जब आप उसके नियमों को पढ़ेंगे और जिस तरह से उन लोगों ने लागू किया है, इससे बेहतर शिक्षा नीति मुझे नहीं लगता है कि संसार में कोई हो सकता है। मुझे फिर से पढ़ने की तमन्ना जाग उठी है। आप विचार कीजिए, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप खुद जब बिंदुवार 1 से 20 जो शिक्षा मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है, जो नियम जो अभी उन्होंने जारी की है, आप 1 से 20 बिंदुओं को पढ़ेंगे तो आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पढ़ाई एक बोझिल और एक पहाड़ सा हो गया था। बच्चों में डर का माहौल हो गया था। याद कीजिए हमारा बचपन, कितना हम डरते थे पढ़ाई से, कितना प्रेशर हुआ करता था। उन ठंडे कुहासे के दिनों में जब महीने दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं होती थी, हम साइकिल पे ट्यूशन पढ़ने एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। वो लगता था कि हमें कोई युद्ध जीतना है और जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम ये पढ़ाई ही है। अब जाके समझ में आया कि सारी की सारी विकृतियां ही थी। समय के साथ साथ दोस्तों प्रत्येक चीज चेंज होना चाहिए। प्रकृति इतना तेजी से बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं। 60 सालों में आपका शरीर का कोई चीज नहीं रह जाता, सब नया हो जाता है। तो फिर पॉलिसी क्यों नहीं होनी चाहिए शिक्षा नीति? इसकी तो जरूरत बहुत दिनों से थी, अरसों से थी, मैं कहूँ तो शुरू से थी। इस एजुकेशन नीति में जो मोदी सरकार ने सुधार किया है, धन्य है मोदी गवर्नमेंट का। मैं तहे दिल से मोदी सरकार का और ख़ास करके भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ मेरा ही नहीं पूरे भारतवासियों का और भारत का ऐसा सौभाग्य है, भाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा इंसान प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुआ है। ये हिंदुस्तान का भाग्य ही है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उनसे ही ये चीज़ें संभव हो सकती थी जो हुई है। आज तक कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने शिक्षा मंत्री को लाया गया, खाली विवादों का कारण रहा, जड़ रहा। उसमें कोई उसके तरक्की के बारे में नहीं सोचा। सब लोग पतन की तरफ ही ले गए, अपने तुच्छ स्वार्थों को ही पूरा करते रहे और शिक्षा को व्यापार का जरिया बना दिया पिछली सरकारों ने। लेकिन मोदी सरकार ने जो कर दिखाया कमाल, जियो रे वाह रे मोदी सरकार, तुमने कर दिया कमाल। पहला मैं आपको बताता हूँ कि पहला है कि 12वीं का जो स्ट्रक्चर था उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद दूसरा जो नया स्कूल का स्ट्रक्चर चालू होगा वो 5+3+3+4 होगा। मतलब प्राइमरी 5 तक, 6 to 8 तक मिडिल होगा, 6ठा से 8वां तक मिडिल स्कूल होगा और 8वां से 11 तक हाई स्कूल होगा। 12वीं से ग्रेजुएशन चालू हो जाएगा। कोई भी ग्रेजुएशन 4 वर्षों का ही होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या MBA अथवा जो भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो अब सिर्फ 4 वर्षों का होगा। अगर आप, और इसमें खासियत देखिए कि आपने अगर सिर्फ उस डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज में 1 वर्ष ही पढ़ाई किया आपने, तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इंजीनियरिंग कॉलेज में ही 1 साल आपने पढ़ाई की, तो बेसिक से या कोई भी चीज़ फील्ड में आप 1 साल पढ़ाई करके आप छोड़ देते हैं, तो आपके पास ही ऑप्शन है कि आप जब चाहें तो फिर से जा करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप छोड़ देते हैं उसी पर सर्टिफिकेट, तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 वर्षों तक पढ़कर आप छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का मिलेगा, और आप पूरे कर लेते हैं तो आप डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये है ना मज़े की बात। इस तरह से आपका कोई साल वेस्ट नहीं हुआ। बहुत लोग बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे कारण होते थे जो कक्षा में, जो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए अथवा और सब्जेक्ट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए नाम उन्होंने लिखवाया, एडमिशन करवाया, और साल भर ही पढ़े, 2 साल ही पढ़े, फिर बाद में छोड़ दिया। तो ये जो साल 2 साल जो वेस्ट होते थे, बर्बाद होते थे, अब बर्बाद नहीं होंगे। आपने जितने दिन गुजारे, जितने दिन पढ़े, उतने दिन की सर्टिफिकेट। है ना मज़े की बात। इससे शानदार डिसीजन और क्या हो सकता है। और तो और चीज़ें क्या है कि आपको 8वीं से 11वीं तक के बच्चों को अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। और फिर क्या है कि आपको 12वीं से ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें भी ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होगा मेजर और माइनर होगा। जैसे मेजर में मानते हैं आपने फिजिक्स और मैथ अथवा केमिस्ट्री कुछ भी रखा, तो माइनर आप म्यूजिक, आर्ट इत्यादि इत्यादि रख सकते हैं। ये भी कितनी मज़े की बात है। फिर 6th स्टैंडर्ड वोकेशनल कोर्स अवेलेबल रहेगा। अच्छा देखिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट हो, ओपन हो, गवर्नमेंट के हो, डीम्ड हो, सभी की सेम ग्रेडिंग होगी दूसरे नियमों के तहत। ये सभी की सेम ग्रेडिंग होगी। ये है ना मज़े की बात। पहले ग्रेडिंग सेम नहीं होती थी, अब सभी की सेम ग्रेडिंग होगी। और हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, एक अथॉरिटी के नीचे रहेंगी। मतलब उनका नियंत्रण एक अथॉरिटी के अंडर ही रहेगा। ये भी बड़ी मज़ेदार डिसीजन है। पहले तरह तरह की शक्तियाँ, सबकी अलग अलग अथॉरिटी, कोई किससे पूछता नहीं, कोई पिछड़ रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है। उसका प्रिंसिपल अथवा वाइस चांसलर अच्छा आया तो वो आगे बढ़ गया यूनिवर्सिटी, और उसका भ्रष्टाचारी आया तो वो पीछे चला गया। तो और इस तरह से होती थी। अब वो चीज़ें नहीं होगी। अब एक ही अथॉरिटी रहेगा, गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। और इस तरह से दोस्तों, आप जब 1 से 20 तक बिंदुवार पढ़ेंगे तो आपका दिल भी सही में गार्डन हो जाएगा। आपको फिर से पढ़ने की तमन्ना जाग उठेगी। और तो और एक चीज़ और फैसिलिटी कि आप 1 साल या 2 साल पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, तो फिर आपको जा कर के उस कोर्स को कंप्लीट करने की भी आज़ादी गवर्नमेंट ने दी है। और दूसरी चीज़, जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, जो टीचर जो बीएड और ये ट्रेन करने के लिए जो खोल रखे हैं, जिसमें बहुत सारे घपले होते हैं और सक्रिय भी नहीं है, खास करके जो टीचर्स ट्रेनिंग के जो कॉलेजेस खोल रखे हैं, अब उस तरह का नहीं होगा। अब पूरे भारतवर्ष में टीचर ट्रेनिंग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको तय करेगी। अब उसमें स्टेट का, राज्यों का कोई हाथ नहीं होगा। ये भी बड़ी खूबसूरत डिसीजन है। तो इस तरह से आप जब बिंदुवार पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए खामोखाम किसी चीज़ को दोष देना, यार ये सुधार की मांग तो मैं समझता हूँ कि 40-50 वर्षों से थी, जो अब हुई है, अब सपना साकार हुआ है। ये मोदी जी के आने के बाद हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब कहीं सुनते हैं। खासकर मैं तो विदेश में हूँ और आता जाता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवान हमेशा ऐसे ही प्रधानमंत्री को दे, और हमारा भाग्य है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। इससे बड़ा कोई सुधारक और हो ही नहीं सकता। और अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो चीज़ें सही हैं उसको उसी नज़रिए से देखिए, जो गलत है उसको गलत नज़रिए से देखिए। जिसकी शिकायत करना योग्य वो है उसकी शिकायत कीजिए, जिसका बड़ाई करने योग्य है उसकी बड़ाई कीजिए। क्योंकि 20-20 में ही बड़प्पन पाता है, और अमृत अमृत होने में बड़प्पन पाता है दोस्तों। तो अमृत को 20 मत कहिए और 20 को अमृत मत कहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, इसमें कुछ नहीं है। आप ये मोदी ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट है इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये कोई भी एक आदर्श गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था
और सबके बस की बात नहीं थी, सबकी डेयरिंग नहीं थी। वो तो मोदी जी हैं जो ऐसा कर दिखाया। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, जैसे आप अब्राहम लिंकन की तस्वीर आप देखते होंगे, दाढ़ी इतने बड़े बड़े थे, लगते थे वो साधु है। अब मोदी जी को आजकल की तस्वीरें देख लीजिए, उनकी मूछें मुख को ढक रही हैं साधुओं की तरह। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व हो जाता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व निर्मित हो जाता है और उस तरह से वो चलने लगता है और उसी तरह से वो दिखने लगता है। तो ये समाज सुधारक है, मोदी जी समाज सुधारक हो गए, एक भारतवर्ष के सुधारक हो गए। इनको देख करके तो दुनिया अनुसरण कर रही है। तो ये है ना भाग्य की बात कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। तो ये हो गई कि आप उस तरह से उसकी जो सही है, इन्होंने जो डिसीजन लाया वो काबिल तारीफ है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो दोस्तों इसलिए मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी समाज सुधारक हुए हैं, जो पूरा समर्पण अपने जीवन को लगा दिया और रात दिन एक करके कि कैसे बेहतर हो हिंदुस्तान, कैसे बेहतर हो हमारे नौजवान, कैसे बेहतर हो हमारे वरिष्ठ नागरिक। रात दिन जो व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है देश के लिए, उस धन्य है वैसी माता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे इंसानों को जन्म दी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।